हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ फ्लिंटो क्लास एट होम के नर्सरी बैच के फर्स्ट मंथ की। इन तीनों मंथ की जो अनबॉक्सिंग है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। ये 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें ये फर्स्ट मंथ है और उसकी थीम है जंगल एडवेंचर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये क्लास स्टार्ट होती है। Hello, good morning. This is Vimla auntie here and today we will do a lot of activities. फिर आता है सर्कल टाइम और उसमें आता है फर्स्ट में गुड मॉर्निंग सॉन्ग। फिर गुड मॉर्निंग सॉन्ग जब ख़त्म हो जाता है इसके बाद आता है इंटरैक्टिव टाइम। उसके अंदर एक कोई भी टॉपिक लेते हैं, जैसे कि 2 ही टॉपिक थे मोस्टली पूरे मंथ में। एक तो था वेदर और दूसरा था ब्रेकफास्ट। तो डे 1 में था वेदर, तो वेदर के लिए उन्होंने पूरा डिस्कस कर लिया कि कैसा वेदर है और इसके बाद आया ये वेदर सॉन्ग। What's that sound? Look at the trees. It is windy, it is windy, it is windy. फिर जब वेदर सॉन्ग फिनिश हो जाता है इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि आपको मज़ा आया या नहीं। इसके बाद आता है एनर्जाइसिस सॉन्ग, तो उसके लिए होता है ग्रॉस मोटर टाइम। तो उसके लिए एक सॉन्ग या कोई भी पोएम होती है तो वो बच्चों के लिए आती है। इसमें कोई भी पोएम या सॉन्ग बजाई जाती है जिससे बच्चों को कुछ एक्शंस करने होते हैं साथ साथ में। जैसे कि इसमें बोलता है कि साइमन सेज जंप अप एंड डाउन, तो बच्चे साथ साथ में जंप करते हैं। तो इस तरह एक छोटी सी इसमें ये एक्टिविटी बच्चों के लिए हो जाती है। Simon didn't say touch your head. Simon says, only do what Simon says. Simon says, only. ये सब थोड़ी सी देर 5-10 मिनट में 10-15 मिनट में जैसे भी थोड़ा सा ये सब हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होते हैं सेशंस। जैसे आज डे 1 का सेशन 1 है, तो उसके लिए जो भी हमको पहले से चाहिए होता है वो सामान हमें बता दिया जाता है कि आपको ये सामान सारा लेके बैठना है। तो आज जो भी एक्टिविटी है उसका सामान जो भी सेशन वाइज हमको पहले से उस शीट में मेंशन होता है। तो आज डे 1 है तो उसके लिए जो चाहिए वो सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। फिर उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो ये जो मैम है वो बताते रहते हैं। तो इस तरह से हमें करना है, बच्चों से करवाना है। और अगर बच्चों से नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस हमें बच्चों को थोड़ी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चे एकदम से खुद से तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी हमें बच्चों को करानी होती है। तो ये है फर्स्ट एक्टिविटी। इसके अंदर ये ग्रास का कुछ स्कर्ट बना रखा है, तो इसके अंदर ये लेस को डालना है और फिर बच्चों को पहनाना है। तो देखिए मैंने इसको ये इस तरह से बना दिया है, उसमें लेस को इस तरह से डाल दिया है। अब आगे होगी इसकी एक्टिविटी। बस इसमें ये पोएम है जिसमें 7 एनिमल्स बर्ड्स जो भी हैं उसका सारे नाम है और इसके बाद वो क्या साउंड प्ले करते हैं तो वो इसमें बताया है, और ये पूरी एक पोएम है। फिर सेशन 1 जो ख़त्म हो गया इसके बाद आती है एक छोटी सी पोएम, तो वो बच्चों के लिए प्ले होती है। इसके बाद आता है सेशन 2। इसके अंदर चाहिए ये जंगल एडवेंचर की जर्नल बुक है। This is tiger and this is अब ये बुक का फर्स्ट पेज है, इसमें पूरा एम्प्टी है तो इसको हमें फिल करना है। स्टिकर बुक में इसके जो स्टिकर दे रखे हैं वो हमें यहाँ पे लगाने हैं। अब इसमें से स्टिकर शीट में से स्टिकर निकाल के इस बुक में हमें बच्चों से लगवाने हैं। गुड गर्ल। Did Vimlanti take lion? Black stripes are there. Yeah, tiger. इसके बाद सेशन 2 जो फिनिश हो गया, इसके बाद आती है वही पोएम जो बच्चों को पहले सिखाई थी, तो बच्चे ताकि वापस रिवाइज कर पाए। इसके बाद सेशन 3 स्टार्ट होता है। उसके अंदर ये जो सामान दिया हुआ था डे 1 की एक्टिविटी में,
तो उसके अंदर ये हमें थोड़े कॉमन मटेरियल दिए हुए हैं, जिसमें आता है ये कलर्स। तो कलर्स को प्लेट में निकाल के और फिर बच्चे को देना था, तो उससे ये स्क्रबर दे रखा है, तो इससे बच्चों को इसके ऊपर पेंट करना है। किस तरह से हमें क्या करना है वो सारा ये जो मैम है वो बता देते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों से करवाना है। तो ये सब हमें बच्चों से करवाना होता है। फिर ये वाली एक्टिविटी है, इसके अंदर बच्चे को बायनाकुलर बनाना है और इसमें जो पेंट करना है वो है कलर ऑरेंज, जो टाइगर का होता है, और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स बनाने हैं जो बच्चों को अपने फिंगर टिप से बनाने होते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के। तो उसके लिए ब्लैक कलर भी इसमें हमें लेके बैठना होता है। तो बस ये इस तरह से ये बायनाकुलर बच्चों को बनाना है। तो ये बायनाकुलर बन चुका है, तो इसको सूखने के लिए हमें इसको साइड में रखना होता है। थोड़ा सा सूख जाए, इसके बाद इसमें हमें ग्लू डॉट्स दिए हुए हैं, तो वो इसके बीच में लगा के इन दोनों को आपस में ट्यूब्स को चिपका देना है ताकि एक परफेक्ट बायनोकुलर बन जाए। इसके बाद छोटा सा क्विक रिव्यू होता है कि आज हमने पूरे दिन क्या किया, और फिर डे 1 की ये पूरी क्लास ओवर। अब स्टार्ट है डे 2 की क्लास। अब मैं आपको पूरा इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरह से इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मैं आपको इसमें सिर्फ एक्टिविटी मेन जो कराई जाती है, जो डे बैग दिया होता है उसके अंदर की जो एक्टिविटीज़ है वो ही आपको मैं बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना सारा आपको डिटेल में अब नहीं बताऊंगी। डे 1 में मैंने आपको पूरा अच्छे से मेंशन कर दिया कि किस तरह से स्टेप वाइज इसमें कैसे सेशंस होते हैं। तो अब मैं आपको मेन जो सेशन है जिसमें डे बैग जो दे रखे हैं उसकी जो एक्टिविटी है वो मैं आपको बताऊंगी। ये है डे 2 का बैग, इसके अंदर दे रखी है ये बुक और एक क्ले दे रखा है वाइट कलर का। तो इस बुक के अंदर क्या ये एम्प्टी जो एनिमल्स के दे रखे हैं स्पेस, इसके जो स्टिकर्स हैं वो स्टिकर बुकलेट में हमें अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से निकाल के यहाँ पे बच्चों से पेस्ट करवाने हैं। और ये है सेकेंड एक्टिविटी जो एक्टिविटी बुक में दे रखी है, ये यहाँ से पेज हम निकाल सकते हैं इसको फाड़ के। और इसके बाद इसमें क्या करना है, जैसे कि एम्प्टी स्पेस दे रखा है, इसके अंदर हमने जो क्ले है उससे थोड़ा सा ऐसे छोटा सा इसको पीस निकालना है, थोड़ा सा मोल्ड बनाना है उससे ऐसे राउंड करके, और ब्राउन कलर का पेंट लेना है, उसमें डिप करके यहाँ पे स्पॉट्स बनाने, पैटर्न बनाने हैं जैसा कि जिराफ में होता है। तो देखिए इस तरह से बच्चों से हमें ये पैटर्न बनवाना है। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब ये है सेकेंड एक्टिविटी, इसके अंदर ये स्टिकर बुकलेट से ऐसे इस तरह से स्टिकर निकाल के और जहाँ पे एम्प्टी स्पेस दे रखा है तो उस जगह हमें बच्चों से पेस्ट करवाना है। तो बस इसी तरह से सारे एनिमल्स को हमें लगवाना है। तो ये डे 2 की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। अब आता है डे 3। डे 3 की फर्स्ट एक्टिविटी है जो ये जर्नल बुक है, इसके अंदर जो सेकंड पेज है इसके अंदर ये 3 शेप दे रखे हैं, ट्रायंगल, सर्कल और ये स्क्वायर। तो इसके अंदर फिल करना है हमें इसी के शेप के स्टिकर्स जो हमें स्टिकर बुकलेट में दे रखे हैं। तो देखिए इस तरह से एक ये स्टिकर शीट है, इसमें ये शेप है जैसे सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो जो भी मैच होता है उस तरीके से इसमें हमें स्टिकर्स लगवाने हैं। तो देखिए इस तरह से ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। अब इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है जो डे बैग में दे रखी है, डे 3 बैग। इसके अंदर स्नैक बनाना है हमें, तो उसके सारे पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे बॉडी के पार्ट्स हैं येलो और ग्रीन, और इसका हेड दे रखा है, एक लेस दे रखी है जिससे हमें इनको पूरा टाई करना है, और 2 गूगली आइज दे रखी है जिससे इसकी आइज बनानी है, उसके हेड पे हमें लगानी है। तो देखिए इस तरह से ये एक्टिविटी हमें बच्चों से करवानी होती है। तो देखिए ये स्नैक पूरा बन गया है। तो इस तरह से अब ये डे 3 की लास्ट एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी भी ख़त्म। अब आता है डे 4। ये है डे 4 का एक्टिविटी बैग, इसके अंदर दे रखे हैं एनिमल्स के कटआउट्स और एक दे रखी है पजल बुक। इस तरह से अब हमें एनिमल्स के जो कटआउट्स हैं उन्हें बाहर निकाल लेना है और फिर तीनों एनिमल्स को बना लेना है। एक है इसमें ज़ेब्रा, एक है फॉक्स और एक है एलिफेंट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तीनों एनिमल बन चुके हैं और इनकी साइज़ डिफरेंट है, बिग है, स्मॉल है। तो इस तरह से बच्चों को हम डिफ्रेंशिएट करना भी सिखा सकते हैं। फिर सेकेंड ये एक्टिविटी है पजल बुक की। तो 2 पार्ट में इसको कर रखा है, तो इससे हम बच्चों को बता सकते हैं कि मैचिंग करना है कि एक तरफ अगर जिसकी बॉडी है तो हाफ बॉडी जिसकी है तो पीछे की हाफ भी वैसी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैच कराने की ये है एक पजल बुक। नेक्स्ट है डे 5।
डे 5 की फर्स्ट एक्टिविटी है ये जर्नल बुक। इसके अंदर हमें थर्ड पेज पे जो दे रखा है वो इसमें एक्टिविटी हमें करनी है। इसमें ये बना रखा है एक तरफ स्नेक, इसमें बना रखी है ट्रेसिंग करने के लिए स्लिपिंग लाइन, और एक तरफ बना रखा है टाइगर, इसमें बना रखी है ट्रेसिंग करने के लिए स्टैंडिंग लाइन। तो इसमें हमें क्रेयॉन्स की हेल्प से इसमें बच्चों को ये स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बनवानी है। तो ये मैंने इसको ब्लैक कलर का क्रेयॉन दिया है, तो उससे हमें ये इसको बनवानी है स्लिपिंग लाइन, और जो टाइगर है उसकी तरफ भी जो इसकी ब्लैक स्ट्राइप्स होती है वो होती है स्टैंडिंग लाइन, तो वो भी ब्लैक वाले क्रेयॉन से हमें उसमें बनवानी है। फिर जब ये लाइन बन जाए तो टाइगर का ये एम्प्टी एरिया दे रखा है, इसके अंदर कलर फिल करवाना है ऑरेंज कलर, ताकि इसकी बॉडी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है डे 6। ये है डे 6 का बैग। इसके अंदर हमें एक हैट दे रखी है वाइट कलर की और एक स्पंज दे रखा है। तो हमें क्या करना है, कॉमन मटेरियल में से ग्रीन कलर लेना है, उसको प्लेट में डालना है, थोड़ा सा पानी मिक्स करके लिक्विड बना देना है, और इसके बाद फॉर्म की जो हेल्प से बच्चों को इसमें हमें कलर करवाना है ग्रीन। अब स्पंज के हेल्प से तो ग्रीन कलर हमने कर दिया। इसके बाद लेना है थोड़ा सा ब्राउन कलर, उसके साथ ही थोड़ा सा ये एक बड़ा साइज का पॉम दे रखा है, तो उसमें ब्राउन कलर के हेड के अंदर इस तरह से स्पॉट्स बनवाने हैं। अब इसकी ये है सेकेंड एक्टिविटी। इसके अंदर हमें जो एक्टिविटी शीट दे रखी है उसके अंदर हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो इसमें ये बी बना रखा है और बना रखा है एक बेयर। ये ऊपर हमें इसको जो हटा देना है स्टिकर का शीट, इसके अंदर ये जो है पूरा ग्लू लगा हुआ है। तो हमारे पास जो डे बैग था उसके अंदर हमें थोड़ा सा वूल दे रखा है, छोटे छोटे से पीसेस करके दे रखे हैं ब्राउन कलर के, तो वो हमें बच्चों से इसके ऊपर लगवाने हैं। तो बस इसी तरह से डे 6 की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है अब डे 7। ये है डे 7 का बैग। इसके अंदर हमें एक हिप्पो बनाना है, उसके लिए ये थोड़े उसके पार्ट्स दे रखे हैं। ये उसकी बॉडी है, 2 गुगली आइज दे रखी हैं और उसका टिथ दे रखा है। तो इस तरह से हमें इसको हिप्पो पपेट बनाना है। इसके टिथ चिपका देने हैं, गुगली आइज चिपका देनी है, और इस तरह से बच्चे इसको हाथ में पहन सकते हैं, और ये बन गया हिप्पो का पपेट। अब नेक्स्ट आता है डे 8। इसके अंदर ये बेयर दे रखा है, उसके कटआउट्स दे रखे हैं, और एक दे रखा है ये पेपर का बैग। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये बेयर का जो कटआउट है उसको चिपकाना है और एक हैंड में पहनने जैसा बेयर का पपेट बनाना है। फर्स्ट में इसमें हमें लगानी है इसकी 2 गुगली आइज। के बाद जो ये पेपर का बैग दे रखा है इसके ऊपर सारे कटआउट्स को चिपकाना है। तो देखिए इस तरह से जो बच्चे अपने हाथों में पहन सके, ऐसा अच्छा सा बेयर का पपेट बनकर रेडी हो गया है। नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी है, इसके लिए हमें एक्टिविटी शीट में से इस पेपर को लेना है और ब्राउन कलर लेना है। तो ये जो आउल दे रखा है इसमें हमें हमारे हैंड की हेल्प से इसके ऊपर प्रिंट बनाना है। तो इस तरह से ब्राउन कलर से बच्चे अपनी हैंड की हेल्प से इसके ऊपर प्रिंट बना सकते हैं, तो इससे बच्चों को बहुत ही मज़ा भी आएगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है डे 9। इसके लिए हमें चाहिए डे 9 का बैग। तो इस बैग के अंदर जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसके अंदर क्या करना है, एलिफेंट के कटआउट दे रखे हैं, एक ममा एलिफेंट है, एक बेबी एलिफेंट है। तो हमें क्या करना है, ब्लू कलर लेना है और इसके अंदर दे रखा है पाउडर पफ। तो इसके अंदर हमें कलर को लगाना है, मतलब इसको पफ को कलर के अंदर डिप करना है और फिर इनको कलर करना है। जब दोनों एलिफेंट में कलर हो जाए तो एक साइड में हमें एक और पेपर दे रखा था जिसके अंदर कटआउट्स है, इनके ईयर्स, आईज और टेल, ट्रंक और ये सब दे रखी थी। तो वो कटआउट्स मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। फिर इसके बाद जो हमने ये अभी बनाया है, जिसको कलर किया है, उसको एक बॉक्स के शेप में लाना है। उसके अंदर ऐसे पूरी लाइंस दे रखी है, तो उसको ऐसे उसी शेप में टर्न करके और फिर हमें बॉक्स बनाना है। और फिर हमारे पास जो पार्ट्स थे, जो कटआउट्स थे, उसको हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कितने क्यूटली 2 एलिफेंट बन चुके हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। एक मम्मा एलिफेंट है और दूसरा है बेबी एलिफेंट। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये पजल। इसके जो पीसेस है हमें डे बैग में दे रखे थे, तो इसे हमें बिग और स्मॉल, जैसे बिग जेब्रा है, स्मॉल जेब्रा है, ऐसा कुछ करके इनको सॉर्ट करके और फिर पूरी एक पजल को कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से ये पजल कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट है डे 10। ये है डे 10 बैग। इसके अंदर हमें कप दे रखा है और एक हमें डियर बनाना है, तो उसके हॉर्न्स दे रखे हैं, आइज़ दे रखी है और ब्राउन कलर हमें लेना है, तो उसकी हेल्प से हम इसमें बनाएंगे डियर। और इसमें हमें दे रखा है एक स्पंज, तो स्पंज में हमें लेना है ब्राउन कलर और इस कप को पूरा कलर करना है। तो देखिए हमारा कप रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये सूख जाए। फिर जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर हम इसकी आईज, हॉर्न्स और नोज लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डियर बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद जो ये इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें जो बुक में बर्ड दे रखा है, तो इसमें कलर हमें फिल करना है। तो जैसे बाउंड्री लाइन बना रखी है इसकी, उसी कलर को हमें क्रेयॉन की हेल्प से बच्चों से कलर करवाना है। जब बर्ड में कलर हो जाए तो पास में जो आउल दे रखा है उसमें ब्राउन कलर फिल करना है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है डे 11। ये है डे 11 का बैग। ये है एक स्टोरी बुक। इसके अंदर स्टोरी है कि हु इज बिगर। नेक्स्ट डे बैग में हमें दे रखा है 2 सैंड है कलरफुल, एक है पर्पल, एक है ऑरेंज। तो हमें क्या करना है, जो एक्टिविटी शीट दे रखी है उसके अंदर से एक शीट को निकालना है। इसके अंदर एक बर्ड दे रखा है, तो इसके जो ऑरेंज पार्ट है उसके अंदर ऑरेंज सैंड को डालना है और जहाँ पे पर्पल है वहाँ पे पर्पल डालना है। तो ये ऊपर ये स्टिकर था जो हमने इसको हटा दिया, तो इसके अंदर एक ग्लू लगा हुआ है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर सैंड डालेंगे तो इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसके ऊपर सैंड को डालना है तो वो इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो देखिए ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है डे 12। इसके लिए हमें चाहिए डे 12 बैग। इसके अंदर कुछ ये टेक्सचर के स्टिकर दे रखे हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये हमारी जर्नल बुक। इसके अंदर हमें ये मिसिंग पार्ट्स दे रखे हैं एनिमल्स के। तो इसके अंदर स्टिकर्स है, तो जो भी पार्ट जिस भी एनिमल का है तो उसके अंदर हमें चिपकाना है। तो देखिए इस तरह से इनके ऊपर टेक्सचर दे रखा है कि जैसे कि बेयर फरी होता है और उसकी स्नेक की स्किन जो होती है स्केली होती है। तो इस तरह से इन चारों की स्किन को इसका जो टेक्सचर होता है वो दे रखा है। तो इस तरह से डे 12 की एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गई और इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो मंथ था वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये था पूरा कंप्लीट, आपको बताया मैंने इसके अंदर कि मंथ 1 की जो जंगल एडवेंचर की थीम थी उसके अंदर डे वाइज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि किस तरह से इसमें क्लासेस होती हैं, किस तरह से इसमें एक्टिविटी करवाई जाती है। तो आपको लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है इसके अंदर। तो अगर आप चाहो अपने बेबीज़ के लिए लेना तो आप इसको ज़रूर लें। तो ये था आज का हमारा वीडियो और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल for motion.